गुड इवनिंग। यदि आप चैनल में नए हैं और क्लास 10th की या 9th की मैथ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ये 6.3 है, क्लास 10th का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके पहले चैप्टर 6 के जो भी वीडियो हैं आपको चैनल मिल जाएंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखते हैं। दिया क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये में गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और AD को E तक बढ़ाया गया है और इसको B से मिला दिया गया, जो कि लाइन CD को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट करती है। ये हमें गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन हमें ये है कि जो ABCD है ये आपस में क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। अब जब ABCD पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट जो साइड होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल होगी और अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल A बराबर एंगल C इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, जब AB और DC आपस में पैरेलल है तो ये जो लाइन FB है ये लाइन क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। मतलब कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी रेखा काटती है तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। मतलब जितने भी एंगल बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, सेम साइड के इंटीरियर एंगलों को सम, ये सब प्रॉपर्टी इसमें लागू होगी। तो यहाँ से देखिए, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी चीज़, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे से देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव ये करना है कि जो ट्रायंगल ABE है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल CFB के। हमें ये प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि ये जो पूरा एंगल ABE ये वाला ट्रायंगल है ये इसके सिमिलर है, इसकी प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। ट्रायंगल क्या लेते हैं, ABE और ट्रायंगल CFB। ये दोनों ट्रायंगल में पहला जो हमारा एंगल है कौन सा, ये वाला पहला एंगल देखते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो एंगल ABE बराबर होगा किसके, एंगल CFB के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, ये क्या है, ABCD जो ट्रायंगल है, ABCD ये जो ABCD हमारा पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो ये दोनों एंगल क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो हम ये एंगल बस लिख देंगे, यहाँ से भी काम चल जाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, जो एंगल A है बराबर होगा एंगल C के। क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम ABCD की, इसीलिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो जाता है कि जो ट्रायंगल ABE है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल CFB के। किससे है, बाय एंगल है ना। ये क्राइटेरिया होती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के, किन्हीं भी दो ट्रायंगलों के अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं, किन्हीं भी ट्रायंगलों के अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये ट्रायंगल ABE ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AD को पॉइंट E तक प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, और EB एक लाइन है जो CD को F पर इंटरसेक्ट करती है। ये दिया हुआ था, ये डायग्राम बना।
तो इसके अकॉर्डिंग जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल होगी, और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूव ये करना था कि ये जो ट्रायंगल ए बी ई है ये इसके सिमिलर होगा, ये प्रूव करना था। तो हमने दोनों ट्रायंगल ले लिया। यहाँ पे हमें गिवन है कि हमें पता है कि ए बी ई और सी एफ बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर एंगल ए जो है एंगल सी के एंगल सी के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल के दो एंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो रहे हैं, और जब कोई भी ट्रायंगल के दो एंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। तो यहाँ से ट्रायंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूव हो जाता है। ठीक है।